हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं कृष्णा कुमार जीरो फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो हम आज आपके लिए 12th के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेके आए हैं। समरूप विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण का व्यंजक लाएंगे और उसको थीटा कोण से घुमाने पर कार्य का व्यंजक लाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं हम कि द्विध्रुव को जब समरूप विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके द्वारा कार्य कितना किया जाता है और उस पर बल आघूर्ण कितना लगता है, उसका व्यंजक लाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले समरूप विद्युत क्षेत्र में ये द्विध्रुव रखा गया है, हमें टॉर्क लाना है, जिसको ये देखिए बल आघूर्ण को हम टॉर्क भी कहते हैं। बल आघूर्ण को क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? टॉर्क कहते थे। यानी हमको टॉर्क लाना है और इसके द्वारा वर्क लाना है। देखिए, टॉर्क का इक्वेशन जो होता है ये आता है वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, या फिर इसका जो है सिंपलेस्ट फॉर्म ये है PE साइन थीटा। अब देखिए, वर्क का जो है इसका इक्वेशन आता है PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये सारी चीजें हम अभी प्रूव करके लाने वाले। तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में। 5 मार्क्स का डियर स्टूडेंट्स पूछता है, अच्छे तरीकों से आप लोग कंसस होके देखिए। देखिए, सबसे पहले आपको फिगर समझना है। फिगर में देखिए, ये जो लाइनें हैं सारी ये विद्युत क्षेत्र है और ये समरूप विद्युत क्षेत्र है। समरूप विद्युत क्षेत्र का मतलब होता है कि सारी लाइनें जो है देखिए सेम डिस्टेंस पे होगी और सब एक दूसरे के पैरेलल है। इसको माना जाता है समरूप विद्युत क्षेत्र। कैसा विद्युत क्षेत्र? यानी समरूप विद्युत क्षेत्र है ये, समरूप विद्युत क्षेत्र। ठीक है। अब देखिए, इसमें कोई द्विध्रुव रखा गया, ये पीली वाली जो लाइन है ये कोई द्विध्रुव है, इसको थीटा कोण पे रखा गया। कितने कोण पे रखा गया? थीटा कोण पे रखा गया। अब देखिए, द्विध्रुव के एक तरफ का आवेश होता है माइनस क्यू, दूसरे तरफ का आवेश देखिए प्लस क्यू। देखिए, इसका लेंथ जो होता है वो क्या होता है? 12। पहले ही हम इलेक्ट्रिक डायपोल में बता चुके हैं। अब देखिए, इसके इस छोर पर जो फोर्स जनरेट हो रहा है, यानी जो फोर्स लग रहा वो इक्यू है, और इस छोर पे जो फोर्स लग रहा वो भी इक्यू है। लेकिन दोनों का दिशा क्या है? विपरीत है। ये माइनस में है और ये क्या है? प्लस में है। तो यहां पे आपको ये ध्यान देना है कि फोर्स लग रहा है इक्यू, लेकिन दोनों का क्या है? डायरेक्शन अपोजिट है। एक पॉजिटिव है, दूसरा निगेटिव है। तो हमें इस पर लगने वाला बल आघूर्ण यानी टॉर्क निकालना है, और जब इसको थीटा एंगल से मूव कर दिया जाता है तो हमें इसका वर्क लाना है। क्या लाना है डियर स्टूडेंट्स? वर्क लाना है। तो चलिए पहले इसका लैंग्वेज देखते हैं। लैंग्वेज में सबसे पहले देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले बोलेंगे कि माना कि दिखाए गए चित्र में समरूप विद्युत क्षेत्र, मान लेते ई कोई समरूप विद्युत क्षेत्र है जिसमें थीटा कोण पर, देखिए थीटा कोण पर कोई द्विध्रुव रखा गया है। क्या रखा गया? ए बी कोई विद्युत द्विध्रुव है जिसे समरूप विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा गया है, जिसकी लंबाई 12 तथा मध्य बिंदु क्या है? ओ है। जिसकी लंबाई 12 तथा मध्य बिंदु ओ है। अब देखिए, इसके दोनों ध्रुवों पर लगने वाला बल युग्म इक्यू परिमाण में समान किंतु चिन्ह में क्या है? विपरीत है। तो हमें क्या करना है? इस पर लगने वाला बल आघूर्ण निकालना है और वर्क निकालना है। तो लैंग्वेज इसी तरीके से कुछ बोला जाता। तो लैंग्वेज हम ला देंगे स्क्रीन पे, आप लिख लीजिएगा। लैंग्वेज फिगर से ही लाया जाता है। तो अभी लैंग्वेज ला देते हैं। सबसे पहले आप फिगर को क्या कीजिए? फिगर का स्क्रीनशॉट लीजिए। लैंग्वेज हम ला देते हैं। देखिए, जो बातें मैंने कही वही सारी बातें लिखी हुई है इसमें। देखिए, मैंने आपको बताया, क्या बताया? मैंने आपको बताया कि माना कि दिखाए गए चित्र में ए बी कोई विद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 12 तथा मध्य बिंदु O है। इसे समरूप विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। किसने कोण पे? थीटा कोण पे रखा गया, जिसके कारण इसके दोनों ध्रुवों पर बल युग्म क्या लगता है? इक्यू परिमाण में समान किंतु चिन्ह में विपरीत है। हमें इस पर लगने वाला क्या निकालना है? बल आघूर्ण यानी टॉर्क निकालना है। और क्या निकालना है? थीटा कोण से घुमाने पर कार्य का व्यंजक लाना है। किसका व्यंजक लाना है? कार्य का व्यंजक यानी वर्क लाना है। इन दो चीजें हमें फाइंड करना है, एक टॉर्क, दूसरा वर्क। तो चलिए लैंग्वेज का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। अब हम आगे प्रूव करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको यह समझना है कि हमें लाना क्या है? तो टॉर्क लाना। टॉर्क लाना है। टॉर्क को डियर स्टूडेंट्स नॉर्मल भाषा में हम बोलते बल आघूर्ण। क्या बोलते हैं हिंदी में इसको?
हिंदी में बोलते हैं बल आघूर्ण। और देखिए बल आघूर्ण का फॉर्मूला, चूंकि देखिए ये एक प्रकार का बल है, बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है, जो ये बल लगा ना तो लिख दीजिए बल, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो यानी बल गुना परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हम बल आघूर्ण निकालने के लिए इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो आगे चलते हैं, हम बल आघूर्ण का मान लाते हैं, देखिएगा अच्छे से। देखिए सबसे पहले लिखेंगे लैंग्वेज के बाद चित्र से, किससे, तो चित्र से। तो चित्र से हम चलेंगे, चित्र में क्या, चित्र से हम चलेंगे और हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है बल आघूर्ण। तो लिख देंगे बल आघूर्ण। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, बल आघूर्ण लिख देंगे, बल आघूर्ण बराबर फॉर्मूला होता है बल गुना, देखिए लंबवत इसको पढ़िएगा, लंबवत यानी परपेंडिकुलर, डिस्टेंस मतलब क्या, दूरी, बल गुना लंबवत दूरी, इसको हम लंबवत बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बल आघूर्ण को डियर स्टूडेंट डिनोट करते हैं टॉर्क से। तो टॉर्क इक्वल टू फॉर्मूला आपका हो जाएगा एफ, एफ मींस फोर्स, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस फिगर में क्या है, तो बीसी है, बीसी, तो लिख दीजिए बीसी, कोई दिक्कत। अब देखिए आगे, टॉर्क को रहने दीजिए, टॉर्क, फोर्स, फोर्स यहाँ पे कितना लगा, देखिए एफ कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हमें क्या करना है, एफ का वैल्यू लाना है। तो विद्युत क्षेत्र में जब फोर्स लगता है तो इसका इक्वेशन होता है, देखिए एफ बाय क्यू। देखिए एफ बाय क्यू होता है, यहां से आप क्या कीजिए, बाय के नीचे वन क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो एफ इक्वल टू फॉर्मूला आ जाएगा ई क्यू। तो जो डियर स्टूडेंट्स ये ई क्यू जो था ना, यही बल था, यही क्या था, बल था। तो हमें क्या करना है, फोर्स के प्लेस पे लिख देना है क्या, इक्यू लिख देना है, इंटू बीसी। तो अब देखिए बीसी का हम वैल्यू लाएंगे, बीसी का वैल्यू लाने के लिए देखिए बीसी पे भी हम काम करते हैं। देखिए बीसी पे क्या काम करेंगे, बीसी क्या है, ये देखिए ए बी सी कोई त्रिभुज है, त्रिभुज में बीसी क्या है, लंब है, बीसी क्या है, लंब। और देखिए ये क्या है, ये 12 12 कर्ण है। तो देखिए लंब का वैल्यू लाने के लिए साइन थीटा का यूज किया जाता है, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है डियर स्टूडेंट, लंब बाय कर्ण। तो लिख देंगे। अब देखिए लंब इस फिगर के हिसाब से क्या है, बीसी। तो हम देखिए क्या करेंगे कि लंब के प्लेस पे हम पुट कर देंगे बीसी, और कर्ण इसका क्या है, तो कर्ण है देखिए ए बी, तो कर्ण के प्लेस पे पुट कर देंगे ए बी, यानी कि बीसी बाय क्या हो जाएगा, ए बी, कितना, साइन थीटा का वैल्यू। अब देखिए हमें चूंकि बीसी का वैल्यू लाना है, तो बीसी की वैल्यू लाने के लिए बाय के नीचे एक क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा, तो हो जाएगा ए बी इंटू साइन थीटा, क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, ए बी इंटू साइन थीटा। अब हमें क्या करना है, ए बी के प्लेस पे, ए बी के प्लेस पे ए बी का वैल्यू पुट कर देना है 12। तो ए बी का वैल्यू पुट कर दीजिए 12, तो ए बी का वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिएगा, तो 12 हो जाएगा 12 इंटू साइन थीटा। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये जो है साइड में हमने कुछ वर्क किया है, इसको भी नोट कर लेना है। बीसी जो था, बीसी की प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, 12 इंटू साइन थीटा, 12 इंटू साइन थीटा। देखिए आप टॉर्क को डियर स्टूडेंट्स रहने दीजिए, टॉर्क 2 डिजिटल वैल्यू है, इसको पहले लिख दीजिए Q, उसके बाद L लिख दीजिए, 2QL आ गया। अब देखिए 2 मैंने लिखा, Q मैंने लिखा, L मैंने लिखा, क्या छूटा, यहाँ पे E छूटा, अब बगल में और क्या बचा इधर, इंटू साइन थीटा, तो साइन थीटा लिख देंगे। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, टॉर्क को टॉर्क रहने दें 2QL। तो हम पहले से जानते हैं कि P इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2QL, इसको हम बता चुके हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट में। तो P इक्वल टू क्या था, 2QL। तो 2QL के प्लेस पे डियर स्टूडेंट्स क्या लिख सकते हैं, P, बगल में ये क्या हो गया, E, इंटू क्या हो गया, साइन थीटा, यानी PE साइन थीटा। तो यही फॉर्मूला होता है किसका, यही फॉर्मूला हो जाता है डियर स्टूडेंट्स आपका बल आघूर्ण का। किसका फॉर्मूला हो गया, बल आघूर्ण का फॉर्मूला हो गया। अब देखिए इसी का दूसरा रूप आप लिखना चाहते हैं वेक्टर फॉर्म में, तो देखिए PE साइन थीटा को आप लिख सकते हैं वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। चूंकि हम 11th में एक क्वेश्चन बताए थे, देखिए वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, एक फॉर्मूला बताए थे, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इक्वल टू AB साइन थीटा, क्या होता है, AB साइन थीटा। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, जब ए बी साइन थीटा को हम वेक्टर ए क्रॉस बी लिख सकते हैं, तो पीई साइन थीटा को हम नहीं लिख सकते हैं पी क्रॉस ई, तो लिख दिया मैंने पी क्रॉस ई। तो अब देखिए ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसलिए इसके ऊपर भी वेक्टर, तो यानी कि
टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर टॉर्क इक्वल टू होता है वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। बहुत ही वीवीआई ये पॉइंट है, ये बार बार ऑब्जेक्टिव में पूछता है, तो अच्छे से आप लोग लिख लीजिए, इसके बाद हम आगे बताते हैं। अब वर्क लाएंगे हम, ठीक है, फटाफट लिखिए। चलिए अब वर्क पे चलते हैं हम। लिख लिया होगा आप लोगों ने, वर्क पे चलते। देखिए जब वर्क लाएंगे, क्या लाएंगे, जब वर्क लाएंगे तो यहां पे थोड़ा सा मेंशन करना पड़ेगा। क्या मेंशन करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स, आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो डायपोल है, ये पीली वाली लाइनें स्टार्ट में कहां होगी, यहां होगी। यहां होगी तो कितना डिग्री कोण बनाती होगी, 0 डिग्री बना। जो जो इसको ऐसे देखिए, जो जो इसको ऐसे यहां से जो जो इसको ऐसे उठाते गया उठाते गया उठाते गया उठा, एक समय ऐसा आया कि ये पीली वाली लाइन पे ले आया। पीली वाली लाइन पे ले आएगा तो इसका एंगल कितना हो गया, थीटा। यानी आपको याद रखना, ये एंगल बनना कहां से स्टार्ट हुआ था, तो 0 से गया है कहां तक, तो थीटा तक। तो यानी 0 हो गया, इस लोअर लिमिट में 0 यूज कीजिएगा, अपर लिमिट में थीटा यूज। याद रखिएगा 0 से स्टार्ट हुआ, थीटा तक गया। नंबर 1 कंडीशन। नंबर दूसरा कंडीशन देखिए, जब यहां पे था तो वर्क भी 0 हुआ होगा, लेकिन धीरे 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 जब इसको उठाया तो वर्क बढ़ते बढ़ते हो गया W। लेकिन यदि मान लेते हैं इसको यहां नहीं लाके, अगर यहां लाते तो ये थीटा जो एंगल है ये भी कम बनता। क्या बनता, मान लेते हैं ये डी थीटा बन जाता, तो वर्क जो W हुआ था ये भी तो कम होगा। अब आप ही बताइए, किसी चीज को हम इतना उठा दिए, कौन ज्यादा हुआ, कौन भी ज्यादा बना। देखिए ये पंप के साथ देखिए एंगल भी ज्यादा बना और वर्क भी ज्यादा हुआ। लेकिन अब अगर हम इसको थोड़ा सा बस उठाए, थोड़ा सा, तो यानी कि एंगल भी कम बनेगा और वर्क भी कम होगा। एंगल भी क्या होगा, एंगल भी कम बना और वर्क भी कम हुआ। यानी एंगल जब डी थीटा बनेगा तो वर्क भी घट जाएगा, यानी डी डब्ल्यू हो जाएगा। तो ये बातें आपको याद रखना है कि एंगल घटाएंगे तो वर्क भी हमारा घटेगा। तो चलते हैं आगे, वर्क निकालने के लिए सारी बातों का यूज होगा। देखिए लिखेंगे अब, किसको फाइंड आउट करना है, कार्य। तो लिखेंगे अब कार्य ज्ञात करने के लिए, क्या ज्ञात करने के लिए, कार्य ज्ञात करने के लिए, कार्य ज्ञात करने के लिए हम चलेंगे अल्पकोणीय, अल्पकोणीय विस्थापन, अल्पकोणीय विस्थापन डी थीटा देने से, डी थीटा देने से अल्प कार्य डी डब्ल्यू हो। तो कार्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि कोणीय विस्थापन ये जो थीटा है इसको कर देंगे डी थीटा, और कार्य जो डब्ल्यू था इसको क्या बना देंगे, डी डब्ल्यू बना देंगे। डी डब्ल्यू हो तो के बाद देखिए, तो सीधा सीधा कार्य का फॉर्मूला देखिए डियर स्टूडेंट, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिए अच्छे से। कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुना, देखिए बल गुना विस्थापन। क्या होता है डियर स्टूडेंट, थोड़ा नीचे लिखते हैं, हाँ फिगर डिस्टर्ब करे। कार्य बराबर फॉर्मूला होता है, कार्य बराबर फॉर्मूला होता है आपका बल गुना विस्थापन। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, बल गुना विस्थापन। अब देखिए आप लोग सोचते होंगे कि सर इतने दूर दूर क्यों लिख दिए, तो दूर दूर लिखने के पीछे कुछ रीजन है। देखिए बल जो यहाँ पे लगा वो एक्चुअल में बल नहीं है, उसी बल का नाम क्या हो गया, बल आघूर्ण। तो यानी कि बल के था, बल आघूर्ण था, तो बल आघूर्ण। अब जो विस्थापन यहाँ पे हुआ, कोण बना के विस्थापन हुआ, इसलिए विस्थापन को विस्थापन नहीं बोल के हम बोलेंगे कोणीय विस्थापन। क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स, कोणीय विस्थापन। अब देखिए कार्य को, कार्य कितना कर दिया, डी डब्ल्यू, तो कार्य को लिखिए आप लोग डी डब्ल्यू इक्वल टू बल आघूर्ण को क्या लिखना है, टॉर्क, तो टॉर्क लिख दीजिए इनटू। अब देखिए कोणीय विस्थापन है, तो कोणीय विस्थापन यहाँ पे कितना हमने बोल दिया, कोणीय विस्थापन डी थीटा, तो लिख दीजिए डी थीटा।
अब देखिए कुछ नहीं है, बस बारी बारी से देखते जाइए, आराम से आपको बन जाएगा। देखिए W को W रन है टॉर्क, तो टॉर्क का इक्वेशन अभी जस्ट मैंने लाया था, क्या लाया था, PE इंटू साइन थीटा, तो लिख दीजिए P इंटू साइन थीटा। बगल में देखिए डी थीटा है तो डी थीटा डाल दीजिए। अब देखिए DW को DW रहने दीजिए इक्वल टू, देखिए ये आपका आ गया PE इंटू साइन थीटा। तो अब क्या करते हैं, हमें लाना क्या था, हमें लाना था W, हमें लाना क्या था W, लेकिन यहां है क्या DW, तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा कि इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो यहां पे अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अब दोनों ओर समाकलन करने पर, दोनों ओर इंटीग्रेशन कर दीजिए, नहीं समाकलन कर दिए। जब समाकलन कीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, देखिए इसके बाद वाला टर्म, जब समाकलन कीजिएगा तो क्या है, इधर DW है तो DW लिखिए, DW इक्वल टू, इस तरफ क्या है तो PE इंटू साइन थीटा, तो लिख दीजिए PE इंटू साइन थीटा, और क्या था इंटू डी थीटा भी था, क्या था डी थीटा। इंटीग्रेशन जब बोला दोनों ओर समाकलन करने पर, तो दोनों ओर इंटीग्रेशन कीजिए, इंटीग्रेशन का हम साइन लगाते हैं। देखिए दोनों तरफ हमने क्या कर दिया इंटीग्रेशन। अब देखिए वर्क भी स्टार्ट में क्या होगा 0, तो स्टार्ट में होगा 0, तो यानी कि यहां लगा सकते हैं आप 0, और कहां तक जाएगा तो W तक जाएगा। तो इसको जब पुट कीजिएगा ना तो डायरेक्ट नॉर्मल रूप में आपको 0 से W जब है तो 0 से W आ ही जाएगा, ठीक है। इसको आप छोड़ भी सकते हैं। चलते हैं अब इसमें देखिए थीटा कितना बना था स्टार्ट में, जब